और हम प्रस्ताव देना चाहते हैं कि प्रोसिक्यूशन का फ्रेमवर्क यानी कार्रवाई का जो प्रक्रिया है इनकम टैक्स एक्ट के तहत उसको हम सरल करें। लेकिन जो गंभीर मामले हैं उनको अलग तरीके से हम ट्रीट करेंगे। अगर आप अपने बुक्स ऑफ और अकाउंट को आप प्रस्तुत नहीं करते हैं टीडीएस जहां पर हमने इसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। देखिए, जो छोटे अपराध होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ वहां फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा, और बाकी के जो प्रावधान हैं वो ये देखा जाएगा कि जो चूक है वो कितनी गंभीर है, क्या वो अपराध की श्रेणी में आती है या नहीं आती है। इसमें भी 2 साल के अंदर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान होता है और अब अदालतों के पास इसके लिए जिम्मेदार होती है। देखिए, फिलहाल अभी जो विदेश में अगर आपके पास जो संपत्ति है उसको आप ऐलान नहीं करते हैं, अगर 20 लाख से कम की संपत्ति है तो हम उनको छूट देंगे, उनको कार्रवाई से छूट रहेगी और ये 2024 से ही लागू होगा। यानी जिनके पास विदेशी संपत्ति है वो 1 अक्टूबर 2024 से इस छूट का फायदा ले सकते हैं। जो कोऑपरेटिव्स हैं, सहकारी संस्थाएं हैं, हमने सरकार के तौर पर उनको बहुत मदद करने की कोशिश की है। हम दूध, दलहन, तिलहन इन सब में मदद की है और हमने उनको प्रोत्साहित भी किया है। हम चाहते हैं कि उनको जो ये छूट मिलती जा रही है वो जो पशुधन के लिए जो चारा होता है और कपास होता है उसमें ये छूट को बढ़ाया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि जो सहकारी समितियों के बीच आपस में डिविडेंड होता है, हम चाहते हैं कि जो 3 साल की उन्हें छूट दी जाएगी। जो डिविडेंड इनकम होती है, जो राष्ट्रीय कोऑपरेटिव यानी सहकारी संस्था होती है, उनको छूट मिलेगी और ये 31/1/2026 से लागू रहेगी। और ये सिर्फ और सिर्फ ये अपने सहकारी जो सदस्य हैं उन्हीं को देने के लिए आप दे सकते हैं, इस छूट का फायदा कर सकते हैं। जो हमारे ग्रोथ इंजन को कई जो एनर्जी है, जो इंडस्ट्रीज है, उनसे मदद की जा रही है। आईटी से जुड़ी हुई जो हमारे सेक्टर है वो मदद कर रहे हैं और R&D सर्विसेज भी इसमें मदद कर रहे हैं। हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो ये जो कारोबार हैं वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जो सेवाएं हैं हम चाहते हैं कि इनको एक श्रेणी में लाया जाए, इनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस के तहत लाया जाएगा, इनको एक कॉमन सेफ मार्जिन में लाया जाएगा। हम उनकी सीमा को हम बढ़ाना चाहते हैं, थ्रेशोल्ड को बढ़ाना चाहते हैं और इस सीमा को 300 करोड़ से बढ़ा करके 2000 करोड़ कर रहे हैं हम इस सीमा को बढ़ा करके। जो आईटी सर्विसेज के लिए सेफ हार्बर उपलब्ध कराया जाएगा। जो टैक्स ऑफिसर्स होंगे वो इसमें उनको राहत देंगे। जो आईटी सर्विस कंपनी होगी एक बार जब अप्लाई कर देती है तो सेफ हार्बर उनको अगले 5 साल के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेंगे और वो कभी भी ये 5 साल की सीमा तय कर सकते हैं।